हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे आज एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक और थोड़ा सा लेंदी है। हमें एक माइंड पर इसको जितना ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, जितनी अच्छी चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, उतना ही सिंपल चैप्टर है ये। इस चैप्टर की क्वालिटी ये है कि जितना आप इसे पीछे से मतलब बैकअप से याद रखेंगे, उतना ही आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। कहने का मीन्स इसका हर वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग बात करेंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि हम बात करेंगे परमाणु संरचना के विषय में। हम इंग्लिश में इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। किससे हम लोग बात करेंगे? परमाणु संरचना, मतलब परमाणु की संरचना के विषय में। तो आपके माइंड में तुरंत एक वर्ड आया, ये परमाणु क्या है? व्हाट इज एटम? क्योंकि आप इसे जानते ही नहीं कि परमाणु क्या है, आपने सुना ही नहीं। तो हम आपको बताते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डेमोक्रेटिक्स। क्या नाम था? डेमोक्रेटिक्स नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया कि जो परमाणु होता है एक अविभाज्य कण होता है, अविभाज्य पार्टिकल होता है। कहने का मीन्स इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। आप बात समझिए, उनका मीन्स संसार की ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें जिसको हम ब्रेक करना स्टार्ट करें और ब्रेक करते करते एक ऐसी कंडीशन आ जाए जहां से ब्रेक ना हो, मतलब टूटना वो बंद हो जाए, इतनी छोटी कंडीशन में आ जाए, इतना साइज उसका छोटा हो जाए कि टूटना क्या हो जाए? बंद। तो आप डेमोक्रेटिक्स के अकॉर्डिंग वही क्या है? एटम। इतना स्मॉल पार्टिकल्स जो इंडिविजुअल होता है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु, एटम। लेकिन जस्ट कुछ समय बाद साइंटिस्ट का नाम था डाल्टन और उस सन का नाम था 1808, 1808। जिस ईयर में, जिस सन में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई। क्या बताया? जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है, परमाणु एक अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म टिनी पार्टिकल, अति सूक्ष्म का मीन्स अ वेरी स्मॉल गैस, ठीक है, बहुत ही छोटा छोटा कण। दूसरा पॉइंट बोला कि परमाणु को आप डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब आप उसे दो या दो से पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। नंबर तीसरा कहा कि परमाणु फ्री स्टेट में होता है। फ्री का मीन्स होता है मुक्त अवस्था में। क्लियर? जैसे किसी चीज पे कोई बाउंडेशन ना हो, एयर में, एटमॉस्फेयर में आराम से फ्री घूमे, उसे कहते हैं फ्री स्टेट में होना। उन्होंने कहा ये फ्री स्टेट में नहीं होता। कहने का मीन्स ये जुड़ा होता है, कंबाइंड स्टेट में होता है। किस में होता है? कंबाइंड स्टेट में। नंबर थर्ड बोला कि जो परमाणु होते हैं जब वो ढेर सारे सेम एटम्स, एटम मीन्स परमाणु, जब सेम एटम्स काफी संख्या में, लार्ज नंबर में आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, तो फॉर्मेशन होता है एक एलिमेंट्स का। किसका? एक एलिमेंट्स का। बात समझ आ रही है? एलिमेंट्स का आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्स जूनियर क्लासों में। जैसे आपने सुना होगा एच को क्या कहते हैं आप? हाइड्रोजन। क्लियर? इससे आप ये हुए एलिमेंट्स। इसे क्या कहा आपने? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स सिंबल है, ये प्रतीक है। ये किसका? हाइड्रोजन का प्रतीक है कि हाइड्रोजन को नोट किससे करते हैं हम? एच से। राइट? तो उन्होंने कहा जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम एटम, सेम परमाणु के। कहने का मीन्स अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट्स मीन्स होता है तत्व, अगर हाइड्रोजन तत्व की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन का कोई एक परमाणु नहीं होगा, ढेर सारे परमाणु होंगे। क्लियर? तो बोले उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सबकी सेम होंगी। किसने बोला? डाल्टन ने। मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन है, मान लीजिए इसमें 50 परमाणु हैं। छोटी सी बात, ये हाइड्रोजन एलिमेंट से तत्व है और इसमें 50 परमाणु हैं, ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए। तो जो प्रॉपर्टी इसकी होगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी, वही, मतलब कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। ऐसा किसने कहा? डाल्टन ने। अब हमारे पास आपको बताया गया होगा इस समय 118 एलिमेंट्स हैं, 118 तत्व हैं। कहने का मीन्स जैसे आपने देखा हाइड्रोजन तत्व है, दूसरा तत्व क्या है? हीलियम है। तो इसका जो परमाणु होगा वो हाइड्रोजन बेसिस पर होगा,
इसका जो परमाणु होगा वो क्या होगा, हीलियम होगा। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो सारी प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट का मीन्स भिन्न भिन्न होंगी। क्लियर, बात समझ आ रही है? मतलब कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और क्यों होंगी उसका रीजन है क्योंकि यह अलग अलग एलिमेंट्स के अलग परमाणु हैं। यह हाइड्रोजन तत्व का हाइड्रोजन परमाणु है और यह हीलियम तत्व का हीलियम परमाणु है। तो बोले जब कोई अलग अलग एलिमेंट्स हो, उनके अलग अलग परमाणु हो, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। बात किसने कही, डाल्टन ने। बात समझ आ रही है? और भी इन्होंने कई बात बताई। क्लियर, इन्होंने कहा परमाणु उदासीन होता है। उदासीन का मतलब है कि परमाणु पर ना तो प्लस का चार्ज होता है और ना माइनस का चार्ज। दो प्रकार के आवेश जो होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक प्लस और एक क्या होता है, माइनस। तो परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होगा, ना प्लस होगा और ना क्या होगा, माइनस। वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। ऐसा किसने बोला, डाल्टन ने। बात समझ आ रही है? इसके बाद बहुत समय तक डाल्टन का ये जो मॉडल था अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता आज भी है। क्योंकि जिस समय हम कुछ ना सोचते हो, कुछ ना जानते हो, हमने सोचा ही ना हो स्मॉल पार्टिकल्स के विषय में, वहां से हमें एक आइडिया मिल जाए, एक नई सोच मिल जाए कि एटम्स क्या है, परमाणु क्या है, हम इसके समय क्या सोचते हैं, ये है भी कि नहीं है। जब इतना हम लोग सोचने लगे तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन काफी समय बाद जब साइंटिस्ट डाल्टन ने क्या किया, इसके आगे ज्यादा जानने का प्रयास नहीं किया। तो जब अदर साइंटिस्टों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, परमाणु को जानना चाहा कि मान लीजिए परमाणु है, ठीक है, लेकिन परमाणु के अंदर क्या है, परमाणु की और भी प्रॉपर्टीज क्या है, परमाणु जो है जैसे से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके अंदर ऐसा क्या है, क्या है सिर्फ अपने आप में एक पार्टिकल है, अगर अपने आप में एक पार्टिकल है तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके कंडीशंस क्या हैं। तो इन चीजों को स्टडी करने किया, इन चीजों क्या किया, स्टडी किया। और स्टडी करने के फलस्वरूप यह बात क्लियर हुई कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य नहीं होता। क्या नहीं होता, अविभाज्य नहीं होता। मतलब परमाणु को भी डिवाइड किया जा सकता है, परमाणु को भी क्या किया सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। और जब इसको डिवाइड किया गया, देखा गया बाय एक्सपेरिमेंटल प्रयोगों के द्वारा, बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया कि जो परमाणु होता है यह 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 3 उप परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर आप फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे क्लासों में तो वहां पर आप पाएंगे कि परमाणु में और भी पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मेसॉन। बात समझ आ रही है? और बहुत संख्या में परमाणु से पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, खोज हुई। क्लियर, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाए। लेकिन हम लोग जो जनरली बात करते हैं केमिस्ट्री में, वो 3 पार्टिकल्स की बात करते हैं। किसकी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, और किसकी बात करते हैं, न्यूट्रॉन की। अब एक जनरल सी बात होता है, आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, याद करने के लिए है ये जनरल सी बात। जैसे जनरल बोल दिया जाता है ईंट पर नाच। किस पर नाच, ईंट पर। क्लियर, मैंने कहा एक फार्मूला पढ़ेंगे जिस फार्मूले का नाम क्या है, ईंट पर नाच। देखिए, ईंट पर नाच। अब ई मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। ई मतलब क्या हुआ आपका, इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन था इसकी खोज सर जे टॉमसन ने की थी। किसने की थी, सर जे टॉमसन। देखिए, मैंने कहा जो परमाणु के 3 पार्टिकल्स हैं उनकी विषय में जनरल जानकारी आप ले लीजिए, जिनसे बोला गया कि जो परमाणु है, जो एटम है, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एक को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन,
दूसरे क्या कहते हैं प्रोटॉन, और तीसरे क्या कहते हैं न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो सर जे टॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सर जे टॉमसन ने। अब ये क्या बचा आपका प्रोटॉन, इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ध्यान दें, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अब बचा क्या आपके पास? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसने की थी? चैडविक ने। मैंने फार्मूला आपको बोला, देखिए आप फार्मूला क्या है याद करने के लिए जनरल सी बात हो जाती है कि ई मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, टा मतलब क्या हुआ? सर जे टॉमसन, पा मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन, रा मतलब क्या हुआ? रदरफोर्ड, ना मतलब क्या हुआ? न्यूट्रॉन, और चा मीन्स क्या हुआ? चैडविक। दैट मीन्स ईंट पर नाच। राइट। आगे देखिए, हम इनके साथ जनरल जानकारी नोट कर ले कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई से। और ई पर, इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज कैसा होता है? माइनस का आवेश। कैसा आवेश होता है? माइनस का। ये क्या लिखा हुआ है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होगा? प्लस का। और प्रोटॉन को नोट किससे करते हैं? पी से। फिर क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को नोट किससे करते हैं? एन से। और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्या नहीं होता? इस पर कोई चार्ज नहीं होता। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखिए, जो ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हुआ इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। और माइनस चिन्ह ऋणावेश होने के कारण आगे क्या लगा देते हैं? माइनस। तो ये किस पर आवेश है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। किस पर आवेश है? इलेक्ट्रॉन पर। ये मैंने कहा कि ये जो आवेश आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। किस पर आवेश है? इलेक्ट्रॉन पर। अब ये जो आपने प्रोटॉन के आवेश की बात कही, तो प्रोटॉन का आवेश सेम होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के इक्वल। बस होता क्या है कि वहां माइनस लगा होता है और यहां आगे क्या लगा होता है? प्लस। जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। राइट। अब तीसरी बात मैंने आपसे कही कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसे कहते हैं हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है आपका 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। और जो न्यूट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो अप्रॉक्सीमेट, लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था किसके विषय में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के विषय में। बात समझ में आ रही है? अब इसके विषय में हम लोग अभी आगे मॉडल पढ़ेंगे जिनमें होंगे कई एटॉमिक मॉडल, जैसे थॉमसन मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड मॉडल, तीसरा पढ़ेंगे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव, फिर बोर मॉडल पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड उनके डिफेक्ट्स, उनके दोष भी पढ़ेंगे। क्लियर? हम लोग जो अगला लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे, जनरल सा है, आपका फर्स्ट लेक्चर है, छोटी क्लास होती है इसलिए आप थोड़ा सा पहले ध्यान दें। फिर हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि आपके माइंड में आया होगा कि जैसे परमाणु जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, तो पता कैसे चला कि परमाणु में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस चीज की डिस्कवरी हम लोग कब पढ़ेंगे? जस्ट अगले लेक्चर में। तब तक ये सारी चीजें जो जनरल चीजें हैं ये आपको आनी चाहिए। ओके।